भोपाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं शिवाली श्रीवास्तव आपके साथ और इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों दिग्गी का तालिबानी बयान लगातार सामने आता रहा है। जी हां, एक और अफगानिस्तान में तालिबान ने अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा कर दी, वहीं भारत में तालिबान मसले को लेकर इस पर लगातार चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां देश के कई दिग्गज नेता तालिबानियों की तारीफ करने से नहीं थक रहे, वहीं कुछ तालिबान से अच्छे शासन की उम्मीद भी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तालिबान के बहाने कुछ नेता लगातार मोदी सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसी बीच अब कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत का ये बयान जो है, मोहन भागवत की जो सोच है, आरएसएस की जो सोच है, वही तालिबानी सोच है। आपको बता दें कि इस बार दिग्विजय सिंह ने तालिबान में महिलाओं को मंत्री नहीं बनाए जाने को लेकर आरएसएस पर वार किया है। साथ ही दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर डाली। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कहा, तालिबान का कहना है कि महिलाएं मंत्री बनने के लायक नहीं हैं। मोहन भागवत ने कहा कि महिलाओं को घर पर रहना चाहिए और घर की देखभाल करनी चाहिए। क्या ये समान विचारधाराएं नहीं है? इस पर मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि यह बहुत ही शर्मनाक बात है कि दिग्विजय सिंह इस तरह आरएसएस की तुलना तालिबान से कर रहे हैं। यह वही लोग हैं जो ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकी के मारे जाने पर सवाल खड़ा करते हैं। बता दें कि इससे पहले गीतकार जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर डाली थी। उनके इस बयान के बाद जमकर बवाल भी मचा था। चर्चा शुरू करने से पहले आपको सुनवाते हैं कि इस पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है। आपने कभी दिग्विजय सिंह को आईएसआई की आलोचना करते देखा है? आपने कभी ओसामा की ओबामा की आलोचना करते हुए आपने किसी आतंकवादी की आलोचना करते देखा है? दिग्विजय सिंह जब आलोचना करेंगे संघ की ही करेंगे। वो जब चाहेंगे तो संघ को ही प्रतिबंध की बात करेंगे, हिंदूवादी संगठन है। और दिग्विजय सिंह ने इसलिए कभी रोहिंग्याओं पर प्रतिबंध लगाने की सुना आपने कि दिग्विजय सिंह ने कहा? नहीं सुना होगा। इससे दिग्विजय सिंह की सोच प्रदर्शित होती है कि किस तरह का विभाजनकारी सोच दिग्विजय सिंह का। तो आपको बता दें कि दिग्गी का ये तालिबानी जो ये बयान दिग्विजय सिंह ने दिया है, जिसकी तुलना दिग्विजय सिंह ने तालिबान की तुलना आरएसएस से कर दी है, उसी पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ चेतन सिंह जुड़ गए हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का स्वदेश न्यूज में। नमस्कार जी। हिमानी जी, शुरुआत आपसे करते हुए कि बोल के लब आजाद हैं तेरे, कुछ भी बोला जाएगा। तालिबान की तुलना आरएसएस से की जा रही है, इस पर आपका क्या कहना है? क्या कांग्रेस पार्टी का भी यही स्टैंड है? तो आप एक बात बताइए, मोहन भागवत जी ने जो ये बयान दिया, क्या वो पूरी महिला समाज के ठेकेदार हैं कि वो हमें गाइड करेंगे कि हमें घर पे रहना चाहिए या बाहर निकल के काम करना चाहिए या राजनीति में हस्तक्षेप करना चाहिए? अभी कुछ दिन पहले एक दासना गांव के उनका भी आया था कि राजनीति में जो महिलाएं होती हैं वो उनकी तुलना रखेलों से की थी कि वो यहाँ जाती हैं। तो इस तरह की तुलनाएं करने का इनको किसने अधिकार दिया? और आप बताइए, तालिबान की रणनीति भी तो यही है, उनका भी तो यही कहना होता है कि महिलाएं ना पढ़ें, महिलाएं घर से बाहर ना निकले, महिलाएं घर में रहें, पाबंदियों में रहें। तो जब आप काम उस तरह के करेंगे तो तुलना तो होगी फिर। हिमानी जी, मैं खुद एक महिला हूं और मुझे पता है कि कितना खून खौलता है जब इस तरह के बयान सामने आते रहे। लेकिन आपको ये पता होगा कि 2013 के बयान का हवाला दिया जा रहा है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि 2018 में मोहन भागवत ने ये कहा था कि किसी भी पुरुष को महिला के करियर के बीच में आने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन इस पर मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन उससे पहले चेतन सिंह से इसका जवाब ले लेते हैं। चेतन जी, इस तरह के बयानों का क्या मतलब है? मोहन भागवत का जो बयान का हवाला दिया जा रहा है, दिग्विजय सिंह ने जिस बयान को साझा किया है, उस बयान का मतलब पहले आप समझाएं। देखिए, मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर दिग्विजय सिंह, चाहे आईएसआई का मामला हो, आतंकवादियों का मामला, अलगाववादियों का मामला हो, तालिबान का हो, क्या इन सबके ये अधिकृत प्रवक्ता हैं क्या? जिसका मूल वर्तमान और भविष्य सब विवादों में घिरा रहा हो, जिसका चाल चरित्र चेहरा, दिग्विजय सिंह का चाल चरित्र चेहरा कोई भूला नहीं है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए किस तरह से सरला मिश्रा की इन्होंने हत्या कराई थी। ये हमारे बारे में निर्णय करेंगे। और आरएसएस के बारे में जो लोग जानते नहीं है एबीसीडी, आखिर आरएसएस ने ऐसा दिग्विजय सिंह जी के साथ क्या सलूक किया है कि दिग्विजय सिंह जी बार बार आरएसएस को भूल नहीं पाते हैं? मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह के एक अच्छे अस्पताल में इलाज कराने की आवश्यकता है।
इनकी मानसिकता खराब हो चुकी है, क्योंकि ये वही दिग्विजय सिंह है जिन्होंने इस हिंदुस्तान में रहने के बाद भी ये कहा है कि मैं हिंदुत्व को नहीं मानता, मैं हिंदुत्व को स्वीकार नहीं करता हूँ, मैं भगवा आतंकवादी मानता हूँ। इस तरह के वचनों का जो आदमी विश्लेषण करता हो वो तालिबान की आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित निश्चित रूप से जरूर होगा। आदरणीय मोहन भागवत जी के बयान को लेकर के, संघ के बयान को लेकर के जिस प्रकार की जो बातें हैं, कभी ये भी बता दें कि आरएसएस के प्रमुख ने ही सबसे पहले कहा था कि बेटियाओं में भगवान का वास होता है, महिलाओं में देवी का वास होता है। कभी इस पर भी चर्चा कभी कर लो ना। और तालिबान किस तरह की बात करता है महिलाओं के बारे में, किस तरह के विचार रखता है, शायद इनको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और मैं अभी हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने जो उदाहरण दिया है ओसामा बिन लादेन का, जिन आतंकवादियों के बारे में लोग नफरत करते हैं उनको जी लगा कर संबोधित करने का काम किसने किया? जाकिर नाइक जैसे सिरफिरा आदमी जिसने इस हिंदुस्तान में पैसा लेकर के पीएफआई को मदद की, इस देश में आग लगाने का षड्यंत्र किया, इस देश में दंगे कराने की कोशिश की, उसके साथ मंच साझा किसने किया और उसकी खुलेआम तारीफ किसने की? तो मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी का सबसे पहले इनका मानसिक रूप से हमको इलाज कराना चाहिए, क्योंकि देश में तालिबान और संघ और भारत और भारतीय माँ इसमें जिस व्यक्ति को अगर लेकिन वो पूछ रहे हैं कि केंद्र सरकार अपना रुख साफ करे कि तालिबान सरकार को मंजूरी देगी या नहीं, मानेगी या नहीं। देखिए, हमारी सरकार का बहुत साफ पहले से भी कहना था कि जिस माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुले मन से कहा, उसके बाद किसी बयान की जरूरत है क्या? माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले भी कहा है कि आतंकवाद के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। आतंकवाद बैड आतंक और गुड आतंक क्या होता है? आतंक आतंक होता है, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? और देश की पॉलिसी का निर्धारण में किसी चैनल पर बैठकर नहीं कर सकता हूँ। देश का निर्धारण देश के निर्धारित करने वाली जो नीतियां हैं उसका आकलन माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, और उस आकलन के तहत ही तो हमने जम्मू कश्मीर के मामले को लेकर के जब 370 हटाए, उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया, तो ये सब वही तो था कि जहां जहां पर भी आतंकवादी, विघटनकारी और तरह तरह के जो छोटे छोटे इस प्रकार के कृत्य किए गए हैं कि जिससे हमारे देश में हमेशा आप जवाब ले लीजिए। ठीक है सर, जवाब ले लीजिए। हिमानी जी, दो बातें। आरएसएस का फोबिया हो गया है दिग्विजय सिंह को, ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि दिग्विजय सिंह को आरएसएस का फोबिया हो गया है, जब कोई बात आती है ठीकरा आरएसएस पे फोड़ देते हैं, खुद का कुछ बयानों पर नजर नहीं डालते। दूसरी बात, दूसरा सवाल उन्होंने ये भी उठाया कि क्यों नहीं जब बात देश की आती है, सर्जिकल स्ट्राइक की आती है, तो सबसे पहले सवाल दिग्विजय सिंह खड़ा करते हैं अगर सैनिकों की बात हो, लेकिन ऐसे में आरएसएस को गलत ठहरा रहे हैं। दोनों पर आपका जवाब। आरएसएस पहले तो अपने आप को जब एक गैर राजनीतिक संगठन बोलती है, जब आप ये देखती हैं कि गार्डन में कुछ कपल्स बैठे हों, उनको जाके उनको बेइज्जत करना, उनको अलग तरीके के लेवल तक ले जाके उनके साथ बदतमीजी करना, ये कौन सी विचारधारा, कौन सी मानसिकता के सूचक है? महिला होने के नाते, एक राजनीतिक दल की सदस्य होने के नाते नहीं, महिला होने के नाते मुझे इस स्टेटमेंट से भी परेशानी है कि महिलाओं को देवी का दर्जा, देवी वो जो आपके घर में रह के आपके बर्तन मांजे, कपड़े धोए, वो देवी क्यों? आप वो जज की पोजीशन में बैठे कि आप हमें देवी या सामान्य महिला, आप खुद देवता बन जाइए ना, हमें देवी बन, हमें हमारी जिंदगी हमारे हिसाब से जीनी है, हमें आपकी किसी एक जो आपने हमारे लिए क्राइटेरिया सेट करा उसमें फिट होने का, देवी बनने का या कुछ और बनने का हमें कोई शौक नहीं है। हम भी एक इंसान के रूप में अपने लिए अपनी आजादी चाहते हैं, हम घर में रहें, बाहर रहें, काम करें, नहीं करें, ये हमारी आजादी होनी चाहिए जैसे पुरुषों के पास होती है। तो ये जब ये विचारधारा होती है ना, तो जबरदस्ती किसी को देवी बना के घर में कैद करने की, वो इसीलिए होती है कि महिलाओं को बाहर निकलना इन लोगों को पसंद नहीं होता, ये उनको उनकी हिस्से की आजादी देने के पक्ष में नहीं होते। दूसरी बात, इन्होंने भी अभी एक झूठा बयान बोला कि मैं हिंदुत्व को नहीं मानता। अगर दिग्विजय सिंह जी हिंदुत्व को नहीं मानते तो राघवगढ़ वो कितने बड़े सनातनी हिंदू हैं, या समय समय पर वो दिखाते रहते हैं। बस हाँ, कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के लोगों को अपना हिंदुत्व या अपना धर्म किसी के सामने साबित करके उसका दिखावा करने की, उससे राजनीति करने की जरूरत नहीं होती है। ये हम सब नहीं करते हैं, तो इसलिए हमें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है कि हमारा हिंदुत्व कैसा है। अब आप ये देखिए, जो अभी 3 मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई, उसमें एक तो जो इंदौर में हुई वो एक मुस्लिम के साथ हुई, बाकी 3 हिंदू थे जिनको भीड़ ने मारा, चाहे वो रीवा में हो, चाहे वो खंडवा, ये जो घसीट के जिस आदिवासी को मारा गया था। तो ये किस तरह की वो है, और उन सब में कहीं ना कहीं जो सरपंच थे वो भाजपा से कनेक्टेड थे।
तो आप ये बताइए, फोबिया होने की तो जरूरत है कि हम सड़कों पे निकलेंगे और भाजपा के लोग गाड़ी से घसीट के मार देंगे? तो फोबिया तो पूरे देश में चल रहा है इन लोगों का, दिग्विजय सिंह जी को ही नहीं, पूरे देश को, पूरी संस्कृति को, सारे नागरिकों को उनका फोबिया हो गया है कि कभी कोई सड़क पे निकलेगा, पता नहीं किसका कब दिमाग खराब हो जाए, उसको गाड़ी में घसीट के मार दे, भीड़ में घसीट के किसी चीज के शक में मार दे। तो फोबिया होने की तो जरूरत है, और यही फोबिया अफगानिस्तान के लोगों को भी है तालिबान से। मॉब लिंचिंग की आपने जिक्र किया, मॉब लिंचिंग की बात पर तो हमने सवाल किए ही थे, लेकिन उस बीच मैम एक घटना और हुई थी जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए थे और दिग्विजय सिंह उसके समर्थन में खड़े हो गए थे। उस पर क्या कहिएगा? देश विरोधी नारों के समर्थन आप कर रहे हैं और आप फिर बोल रहे हैं कि फोबिया नहीं है। देश विरोधी नारे जो भी लगे, मैं बिल्कुल कहती हूँ कि जो भारत में रहता है वो हिंदुस्तान का, अगर देश विरोधी कोई भी हरकत हो तो उसका राजनीति छोड़ के, पार्टी छोड़ के उसका मुखर विरोध करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो हिंदुस्तान का सगा नहीं है, भारतवर्ष का सगा नहीं है, वो मेरा, आपका या किसी का भी सगा नहीं हो सकता। आपने किया दिग्विजय सिंह का विरोध? बिल्कुल, अगर उन्होंने उसका पक्ष में, पहले आप उसके सबूत ला के दीजिए कि वो घटना सच हुई थी। सर मैम कौन लाएगा सबूत? मैम कौन लाएगा? एक बात बताइए। नहीं, मेरा एक सवाल है आपसे, जब भी कोई प्रशासनिक अधिकारी ने ही आगे आके वो वीडियो दिखाकर कहा था कि इसकी पुष्टि करने के बाद ही कार्रवाई की गई है, तो नहीं, एक व्यक्ति, अभी मैं आपको ऐसे बहुत सारे, जैसे अभी ये मोहन भागवत जी का बयान है, ये गलत है। अगर किसी चीज के बारे में कोई फेक वीडियो या एक दूसरा वीडियो, जिसमें एक वीडियो आ रहा था जिसमें ऐसा बोला जा रहा था कि वो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद ना कह के हाजी साहब जिंदाबाद कह रहे थे, जिसको दूर से ऐसा समझ लिया गया कि ये पाकिस्तान जिंदाबाद है। अगर दिग्विजय सिंह जी ने वो वीडियो देखने के बाद, क्योंकि वीडियो का ही तो खेल हो रहा था, अगर किसी ने पहले वो वीडियो देख लिया और कुछ बोल दिया तो आप बिल्कुल उसको उसकी ठप्पा थोड़ी लगा सकते हो उस बात का। सब वीडियो ही देख रहे हैं, बहुत सारे भ्रामक एडिटेड वीडियो चलते हैं। चेतन जी, मेरे मोहतरमा जी को बता दीजिए कि वो प्रशासनिक अधिकारी ने जवाबदारी और जिम्मेदारी के साथ उस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, अब आपके पास ऐसा सबूत कहां से आ गया कि वो पाकिस्तान ने मुल्ला साहब के जिंदाबाद के नारे लगा रहा था? अभी तो आप एविडेंस न्यूज चैनल पर मांग रहे हैं। आपको भी पता है एक ऐसा वीडियो, फेक वीडियो भी वायरल हुआ था। सुन लीजिए, आप बाद में कहना, मैंने आपको नहीं रोका ना। यही दिग्विजय सिंह जो महिलाओं के बारे में टंच माल कहते हैं, बोलता टनाटन माल है ये, तो आप क्या इनके विचारों से सहमत हैं? तो जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की बात, आरएसएस की बात, हम गर्व और फक्र के साथ कहते हैं हम कि उस स्वयं सेवक संघ के संस्थान के तले काम हमने सीखा है जहां पर राष्ट्रवाद और भारत मां वंदे मातरम गाया जाता है, और उसी राष्ट्रवाद से चल करके भारतीय जनता पार्टी आई, और उसी राष्ट्रवाद की पार्टी में सबसे पहले 50% आरक्षण महिलाओं को देने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। अगर घर घर पर गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। अगर लाडली लक्ष्मी योजना लाने का काम किया तो हमारी सरकार ने किया है। अगर बेटियाओं के कन्यादान की किसी ने शुरुआत की तो मेरी ही सरकार ने की। हमें गर्व और फख्र है इस तरह के विचारों पर, इस तरह के आदर्शों पर, इस प्रकार के संस्कारों पर। आप अपने बारे में विचार करिए ना। 2017 में दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था कि कश्मीर में सेना बेकसूर लोगों को मारती है और महिलाओं के साथ रेप करती है। आप इससे सहमत थे क्या? अगर आप सहमत हो तो इसका जवाब जरूर देना मेरे को। पुलवामा को लेकर के दिग्विजय सिंह जी ने क्या बयान दिया था, किस तरह के आक्षेप लगाए थे हमारे शौर्य के, सेना के स्वरूप पर किस प्रकार के आरोप लगाए थे, पुलवामा की घटना को लेकर के आतंकवादियों के पक्ष में किस तरह की दुहाई दी गई थी। बटाला हाउस कांड में जहाँ पे 2 हमारे सैनिकों की हत्या हो जाती है, वहां पर जब उसके एनकाउंटर होता है तब श्रीमती सोनिया गांधी जी को रात भर नींद नहीं आती है। इस देश के चौकीदार को, इस देश के पहरेदारों को, इस देश के सैनिकदारों को अगर कुछ होता है तो आपके शब्द नहीं निकलते हैं, और जब इस देश के गद्दारों को गोली मारी जाती है तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े होते, तमाम तरह से आप उनका समर्थन करते हो, कहते हो मुझको रात भर नींद नहीं आई। तो ये किस तरह का भारत का प्रेम है आपका? ऐसा तो नहीं तालिबान से प्रभावित आपका प्रेम है? ठीक है सर, इस पर मैं हिमानी जी का जवाब ले लूंगी, लेकिन पहले आपसे भी मेरा सवाल है कि इस तरह का अगर महिला विरोधी बयानों की बात की जाए तो वो तो आपकी पार्टी से भी खूब आते रहे हैं। देखिए, महिला विरोधी बयान अगर कोई देता है तो निश्चित रूप से उसकी कड़े शब्दों में हमको निंदा करना चाहिए। हम इनकी तरह इसलिए जिंदा नहीं कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता की हम चापलूसी करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी में भी दिग्विजय सिंह का बोल अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलेगा तो उसको उसकी भाषा में जवाब देने की हिम्मत है। क्यों हिम्मत? इसलिए है क्योंकि मैं आरएसएस से चलकर आया हूँ, उस संस्कार को सीख करके आया हूँ जहाँ सच कहने का साहस है, जहाँ हमारे अपने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के
मत और उनके पंथ की हिफाजत करना हमको ठीक है, सिखाया गया। ठीक। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं सिखाया सर गया। सर एक सबूत दीजिए। तीरथ सिंह जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, जब उन्होंने महिलाओं के बारे में बहुत ही नीच किस्म का बयान दिया था, तब आपने कौन सा विरोध किया था उनके? आप एक पोस्ट अपनी फेसबुक की, या मुझे बता दीजिए कि आपने ऐसी कोई पोस्ट डाली थी, आपने उसका विरोध किया था? तीरथ सिंह जी मुख्यमंत्री के पद पर नहीं है। तीरथ सिंह पूर्व जी मुख्यमंत्री भाजपा के नेता तो है, तब तो थे, तब आपने उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर ली थी? मैं पर्सनली आपसे पूछ रही हूँ, उस समय आपने उनका विरोध करने के लिए क्या किया था? आप बोल रहे हैं मैं विरोध करूंगा, आपने पूछा कि मैं विरोध करता हूँ, तो आप बताइए तब आपने उनका क्या विरोध किया था? आप एक कोई पोस्ट या आपका कोई ऐसा स्टेटमेंट बता दीजिए कि आपने तीरथ सिंह जी का विरोध किया था, कि उन्होंने महिलाओं के बारे में ऐसा बयान क्यों दिया? तब वो मुख्यमंत्री के पद पे थे। मुंह बंद रखना सीखो ना, ये चैनल का समय टोटल आपके लिए नहीं है। देख लीजिए, आप सुनना सीखिए, आप सुनना सीखिए पहले। आप किस तरह तीरथ सिंह सर प्लीज चेतन जी, जब बात महिलाओं की आए तो मुझे लगता है कि सबको शब्दों की अस्मिता रखनी चाहिए। सर प्लीज इनका कहिए माफी मांगे, बोलने तो मैं छोड़ रही हूँ। अब वो फिर वही चालू। आप इनसे कहिए माफी मांगे, अगर आपका पूरा समय महिलाओं के नाम पर उनके लिए आरक्षित है, आप करा लीजिए। महिलाओं को किस तरह से रहना है? बोलिए मैम, कहिए माफी मांगे। बोलिए मैम। महिलाओं को कोई नहीं सिखाता कि कोई नहीं सिखा सकता कि किस तरह से रहना है। मुझे लगता है कि यही खून, जिस तरह से आपने अभी बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब आपने कहा कि जब महिलाओं के लिए बात आती है तो हर महिला को खड़े होकर उसका विरोध करना चाहिए, पार्टी इतर आप किसी भी पार्टी में हो, लेकिन कन्वीनियंटली ये नहीं भूल जाना चाहिए कि अगर बयान सामने वाली पार्टी से आया है तो ही हम विरोध करें। बोलिए मैम, वो सुन रहे हैं। बिल्कुल, तो ये मुझे नहीं बताएंगे यही तालिबानी सोच है कि आप मुंह बंद करना सीखे? किसी महिला से ये कह रहे हैं कि मुंह बंद करना चाहते, ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले कि मैं मुंह बंद करना सीखूं? ये है कौन जो मुझे बताएंगे? यही तालिबानी सोच है। और इसी डिबेट में खुद इन्होंने दिग्विजय सिंह जी के बयान को, इन्होंने खुद ये बोला कि मैं आरएसएस की सोच से आता हूँ, और अभी इनके खुद के बयान में कि आप मुंह बंद करना सीखे, ये साबित किया कि इन लोगों की सोच क्या है। फिर इनकी तुलना तालिबान से या किसी और से क्यों ना की जाए? तो आप हर उस बयान को मानती हैं, सही मानती हैं दिग्विजय सिंह के जो उन्होंने दिए? मैं दिग्विजय सिंह के बयान को सही नहीं मानती, इनकी सोच के बारे में जो बात अभी कही गई वो उसको सही मानती हूँ। कोई भी व्यक्ति हमेशा सही या हमेशा गलत नहीं होता है। मैं अभी साबित हुआ कि इन लोगों की सोच महिलाओं के बारे में यही है। ठीक है, तो उस बयान पर भी एक जवाब जब आप ही की पार्टी की नेत्री को कहा गया था, जो अभी चेतन सिंह ने भी रिपीट किया, और मेरे पास पूरी फेहरिस्त है, मैं चाहूँ तो आप दोनों को व्हाट्सएप करवा सकती हूँ। ये मैं अपने साथ लेकर बैठी हूँ क्योंकि पढ़ नहीं सकती, समय इतना नहीं है। हर पार्टी के नेता ने किस तरह का बयान महिलाओं के लिए दिया है। जी, ये तो देखिए, ये देश की विडंबना है। मैं आपको पहले भी आपकी ही डिबेट में एक बार कह चुकी हूँ कि मेरी 14 साल की बच्ची ने 15 अगस्त पर बोला कि मैं कल कोई आजादी के फंक्शन में या किसी तरह से पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, क्योंकि हिंदुस्तान में महिलाएं आजाद नहीं हैं। ये किसी भी पार्टी से इतर मेरी सोच है कि वाकई में आप और मैं आजाद नहीं हैं। हमें पुरुष बताते हैं तो हम आजाद कैसे हैं जब वो हमें कहते हैं मुंह बंद रखो, घर से बाहर जाओ, मत जाओ, तुम आज देवी हो, आज नारी हो, आज काम वाली हो, आज रोटी वाली हो, आज बर्तन वाली हो। तो हम कैसे आजाद हैं जब जिसका मन करता है वो सड़क पे पकड़ के खींच के रेप कर देता है, जब जिसका मन करता है वो पेड़ से लटकाकर मारना पीटना शुरू कर देता है? तो हमें क्या अधिकार है इंडिपेंडेंस डे मनाने का? तो ये तो पार्टी से अलग बात है। जो भी व्यक्ति पर्सनली, तो आप भी जानती हैं कि हर महिला होने के नाते ये आपका और मेरा दुख है कि हम आजाद नहीं है इस देश में। चेतन जी, ये तालिबानी विचारों से जो ग्रसित लोग हैं वो आजाद अपने आप को मानना भी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान है, ये रानी लक्ष्मीबाई की पावन भूमि, यहाँ पे सारी महिलाएं आजाद है, सुरक्षित है, संरक्षित है। रही बात यदा कदा घटनाओं की, ये तो सारे कोई हिंदुस्तान में नहीं होता, सारे वर्ल्ड में होता है। लेकिन उन लोगों के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना जो तालिबानी विचारों का समर्थन करते हैं। और तालिबान ने जिस तरह से गोली की आजादी ली है, गोली की दम पर आजादी ली है, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। एक सेकंड, कभी उसकी आपने क्या बोला अभी मैं चाहूंगी कि आप रिपीट करें अपनी बात को, जो आपने बोला कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं होता है, सारी दुनिया में होता है। क्या होता है सर? क्या होता है? आती है हमारे सामने, क्या होता है सर? यदा कदा घटनाओं की बात कर रहे हैं आप चेतन जी, यदा कदा घटनाएं हैं ये, क्या होता है?
बताइए आप मुझे मुझे बताइए, घटनाएं नहीं होती हैं? कौन सी घटनाएं होती हैं सर, बताइए, खुल के जो बोलिए ना। मेरी बहन ने भी पूछा कि महिलाओं के साथ रात को निकलना सुरक्षित नहीं होता, ये नहीं होता देखिए, देश में क्या? मैंने आपसे होता है, तभी नहीं बोला होता था है। लेकिन शिवाजी अगर क्यों जी, होता है तो सर? कानून अगर है पूरी कि नहीं दुनिया है? में होगा तो आप ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में होता है इसलिए भारत मैं में ये होता नहीं है। कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ये सारी घटनाएं सारे देश में हो रही हैं और सारे फॉरेन में भी होती हैं, ये हिंदुस्तान में नहीं। लेकिन जो तालिबानी घटनाएं हैं उसका विरोध हमको करना चाहिए। मैं कह किस रहा तरह हूँ, का बयान दे रहे हैं सर आप? मैं किस तरह के तालिबान की आरएसएस से तुलना पर तो मैं हिमानी जी से जवाब दे रही हूँ, लेकिन महिलाओं के लिए आप किस तरह का बयान दे रहे हैं चेतन जी? की बात कर रहा हूँ जिससे तालिबान विचारधारा लागू होती है। तालिबानी विचारधारा पर तो मैं में हिमानी जी से जवाब ले ही रही हूँ। मैं तो उनसे बार ये बार पूछ रही हूँ कि तालिबानी बार बार क्यों विचारधारा है कांग्रेस की क्या? तरफ से मुझे इस तरह के बताना। बयान आते हैं, लेकिन क्या महिलाओं ये के लिए आप तालिबानी किस तरह का विचारधारा बयान दे है? रहे हैं? आप बैठ करके उनका समर्थन करेंगे क्या? तालिबानी विचारधारा है सर क्या? प्लीज भारत इन आप मुझे भारत मत की भूमि समझाइए पर- कि मुझे किसका नहीं, नहीं, समर्थन क्या करना भारत की भूमि है। पर मैंने हम लोग हिमानी क्या जी से तालिबानी भी विचारधारा कड़े के साथ शब्दों में काम उस करते बात हैं? को पूछा, उस क्या हम बयान लोग को पूछा। तालिबानी विचारधारा मैंने के आपको साथ रोका काम करते तब हैं? जब आपने महिलाओं नहीं, के बारे आप में इस तरह बताइए, का बयान दिया। तालिबानी विचारधारा तदा क्या कदा हमारी घटनाएं होती है, इससे क्या विचारधारा मतलब है में नजर आता है आपका? आपको? किसकी जिम्मेदारी बनती है? तदा कदा घटनाएं होती है, इससे क्या मतलब है आपका? ये जो प्रशासन में शासन में बैठे हैं उनकी जवाबदारी है, जिम्मेदारी है, और अपितु देश के हर नागरिक की जवाबदारी जिम्मेदारी किस प्रकार की घटनाओं का हमको विरोध करना चाहिए और इस प्रकार की घटनाओं को रोकना चाहिए। तो ऐसा लेकिन बोलिए इसके ना सर, बावजूद- ऐसा कैसे बोल सकते हैं आप कि पूरी दुनिया में हो रही है इसलिए हिंदुस्तान में भी हो रही है? क्या बात कर रहे हैं मैंने चेतन ये जी नहीं आप? कहा, मैंने कहा हमारे देश में भी हो रही, सारे विश्व में हो रही है। क्या गलत मैंने कहा है? तो सारे जी विश्व हाँ, का उदाहरण जी दीजिए। हाँ, सारे आपने विश्व गलत में कहा फिर है। सड़क क्या पे ना गलत खड़ा कहा है? करके गोली भी मार दी जाती है, उतनी हिम्मत रखिए फिर करने की। नहीं नहीं, ये तालिबान का देश नहीं है। आप अपने शब्द ठीक करिए, ये देश में कानून का राज है। इसका सर देश रहने में दीजिए ना कानून चेतन चलता जी, है। कन्वीनियंटली अगर आप कह लोग दो भूल कि जाते हैं, कानून नहीं है, कन्वीनियंटली तालिबान आप लोग राज है, भूल तो जाते आपको मुबारक हो। हैं। रहने दीजिए चेतन जी, कन्वीनियंटली आप लोग भूल जाते हैं। जहां आप बात करते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये करो वो करो, लेकिन जब बात ये एक्चुअल में संस्कार भी आती है अगर ना किसी ने सर, बचा तो के इसी रखा तरह है के तो बयान संघ आप की लोग देन देते है। हैं जो आपने माफ अभी अभी करिएगा दिया। आप। ये हिमानी जी। संस्कार भी अगर इस देश में ठीक बचा है है, सर। आज भी बिटियाओं का अगर हिमानी कहीं जी। पे रक्षा सूत्र बनता है, जवाब अगर आज दीजिए। भी बिटियाओं का कहीं पांव पूजन होता है तो संघ के संस्कार हैं, न कि ये कांग्रेसियों के संस्कार हैं। ये हमको संस्कार सिखाने की कोशिश नहीं करे कम से कम। बेटियों को तो ये सर उस बीजेपी और विचारधारा से कांग्रेस आते में हैं मत जहाँ बांटिए घर में कम से माताओं कम। बहनों का सम्मान नहीं है। सुनिए ना सर, महिलाओं को बेटियों को तो कम से कम बीजेपी कांग्रेस में मत बांटिए। ये बटे हैं, ये तालिबान तभी चल करके आ रहा है। आप हमसे देखिए, पूछ रहे हैं हम लोग क्या आप करते हैं? देखिए, अरे अगर ये खुद भारतीय साबित जनता कर रहे हैं पार्टी इस अगर डिबेट संघ के में। विचारों से नहीं होती तो इसे देश मुझे में लगता माताओं है- बहनों की इज्जत भी नहीं करते लोग। किस तरह का आचरण है मुझे- कांग्रेस और कांग्रेस की सरकार का? मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के स्टेटमेंट को सही साबित करने के लिए चेतन जी यहाँ हैं। नहीं हिमाद्री जी, आप लोग बहुत अच्छे विचारों से हैं और आप तो बिल्कुल हमको तालिबानी और आईएसआई और जितने हैं सबका बता दीजिए। ये सारा देश जानता है कि तालिबान के विचारों के साथ कौन चलता है, पाकिस्तान के इशारों पर किन नेताओं के भाषण कहां पर और किन नेताओं के पार्लियामेंट में शब्द निकलते हैं, ये सारा देश सर जानता है। एक छोटा सा सवाल पूछ रही हूँ, तालिबानी पहले आप विचारधारा क्या जवाब है? दीजिए, आप कौन होते हैं पर जवाब पूछने वाले? आप बताइए। आप क्यों तालिबान पूछेंगे? देखिए नहीं नहीं नहीं, आप नहीं पूछ सकते मुझसे जवाब। मुझसे दिग्विजय मेरी सिंह जी पार्टी ने ये पूछेगी या बयान जिस बिल्कुल चैनल पर मैं सही हूँ वो दिया। पूछेंगे। आरएसएस की सोच महिलाओं के बारे में यही है, आप यही साबित करने के लिए यहाँ आए हैं। मुझे लगता है कि मुझे और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, आप ही ने सब कुछ साबित कर दिया। जो दिग्विजय सिंह के विचारों का समर्थन करे उसके बारे में आप सारा देश बताइए जानता मुझे, है। आप मुझे दिग्विजय बताइए सिंह के तालिबानी विचारों का सोच क्या समर्थन करने है? वाला लोग उस पार्टी के लोग कैसे होंगे सारा देश जानता, बताने की जरूरत नहीं है। सर दिग्विजय सिंह के विचारों का समर्थन यहाँ कोई नहीं कर रहा है। उसके लिए हिमानी जी से कड़े शब्दों में मैंने सवाल पूछे हैं, लेकिन मैं आपसे आपके बयान के बारे में पूछ रही हूँ जो आपने अभी अभी दिया है। क्या मैंने दिया है? क्या आपने कहा सर? यदा कदा घटनाएं होती रहती हैं, क्या मतलब था हाँ। उससे बताइए ना, मुझे नहीं हो रही समझाइए है उस क्या? बात का। आप मुझे बताइए बहन जी, हो रही है नहीं हो रही है? तो क्यों हो रही है, हमें ये जवाब दीजिए आप, क्योंकि आप शासन वाली पार्टी की तरफ से प्रवक्ता बनकर बैठे हैं। आप बताइए क्यों हो रही है? सरकार में थे, उसका क्यों जवाब हो आप दे रही है? दीजिए पहले। 65 साल आप बताइए सरकार क्यों में हो रहे, रही आपने है? जवाब दिया। सरला देखिए, मिश्रा को जला करके मारने का पाप दिग्विजय सिंह जी ने किया है, आपने अपना जवाब दिया। महिलाओं के बारे में किस तरह के विचार दिग्विजय सिंह जैसे नेता के हैं उसके बारे में आपने जवाब दिया। देखिए, इनका कहना है कि उस समय हुई थी, विदेशों में होती है, कि अभी भी होंगी, आप नहीं रोक सकते। इनका ये कहने का बातों को मतलब ये घुमाना है। बंद करिए। ये देश बहुत सजग है
और आप जी। इसे इस देश में भेजिए, लोगों को बहुत अच्छे से जानता है, ठीक है पहचानता चेतन जी, है। एक मौका, माफ आप करिएगा। जल्दी से अपना वो जो आपने कहा मैं उसको भूल जाती हूँ, साइड में रखती हूँ। आप मुझे जल्दी से आखिरी कमेंट में ये बताइए कि आपके उस बयान का क्या मतलब था, क्योंकि कई महिलाएं, कई बेटियां आपको इस वक्त सुन रही होंगी और आपके जो बयान जो किस आपने बयान अभी की अभी बात दिया आप है कर ना, रही हैं? वो तो ठीक नहीं था सर। किस बयान की आप बात कर रही हैं? यदा कदा घटनाओं वाले बयान की मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने मेहमानी बहन कह रही हैं, मैंने कहा यदा कदा अगर हमारे देश में घटनाएं होती, सारे विश्व में होती, इन सब घटनाओं को हमको रोकना चाहिए, इस पर हमको कार्रवाई करना चाहिए। और मैंने कहा ये प्रशासन के अलावा हमारी, आपकी भी जवाबदारी है कि इस प्रकार की घटनाओं पर हम सबको रोक लगाना चाहिए। ठीक है, हिमानी जी क्या लास्ट बुरा कहा कमेंट मैंने? जल्दी से। जी जी, जैसे कि कभी कभी आप सुनती होंगी, मुझे इनके बयान का जो मतलब समझ में आता है कि कभी कोई रिश्वत लेता है या कभी कोई कागज, तो जनरली लोग कहते हैं यार बस थोड़ा बहुत तो आपको भ्रष्टाचार में खिलाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो ये इनके बयान का उसी तरह का मतलब है कि इतनी बहुत तो होती रहेंगी, इतना तो आपको झेलना पड़ेगा। आप महिला हैं, इतना तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यदा कदा तो होंगी ही ऐसी। इनके इस बयान का मुझे यही मतलब समझ में आता है। लेकिन ऐसी घटनाओं को यदा कदा घटनाएं कह देना सही नहीं है यार। अपन पल्ला भी नहीं झाड़ सकते कि पूरे विश्व में होती हैं इसलिए हिंदुस्तान में होती है। पूरे विश्व में और बहुत ऐसा कुछ भी होता है, नहीं हर है, चीज विश्व के- हिंदुस्तान में नहीं हो विश्व के सकती ना सर। कंपैरिजन में अपने भारत बयानों का को सोचना परसेंटेज चाहिए। और बहुत वहीं ज्यादा है। अगर देश विरोधी अगर घटनाओं की बात की जाए तो देश के साथ रहिए, क्योंकि आप रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का है, बजाते आप पाकिस्तान और तालिबान का है। ये भी सोच के साथ ही हिंदुस्तान में आपको रहना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि दिग्गी का तालिबानी बयान जो अब लगातार विवादों में है, अब दिग्विजय सिंह एक बार फिर विवादों में आ गए हैं, क्योंकि उन्होंने आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी है। उन्होंने कहा है कि मोहन भागवत ने ऐसा बयान दिया है जो तालिबानी बयान के समान है। लेकिन आपको बता दें कि उन्होंने जिस बयान का हवाला दिया है वो 2013 में मोहन भागवत ने दिया था। तब तक अब देखने वाली यही बात होगी कि दिग्विजय सिंह का यह बयान और कितने बवाल अपने साथ लेकर आता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।